आज इस एक वीडियो में आपको 2 केक की रेसिपी को बनाने सिखाएंगे और ये दोनों केक बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही इजी तरीके से बनाने के लिए बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये मेरा होममेड प्रीमिक्स है और अगर आप इसकी रेसिपी नहीं देखे हैं तो चैनल पर देख लीजिएगा। होममेड प्रीमिक्स सर्च करके भी आप देख सकते हैं। होममेड प्रीमिक्स मनीषा किचन एंड WD आपको आ जाएगा। बहुत अच्छा बनता है। इस तरीके से आप प्रीमिक्स बना कर रख लीजिए और उसके बाद आप उससे कोई भी फ्लेवर का केक बनाइए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 कप हम होममेड प्रीमिक्स ले लिए हैं और इसके साथ ही हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल देंगे। तो डार्क कोको पाउडर है तो आप डार्क कोको पाउडर डालें। ये यहाँ पे हम थोड़ा लाइट कोको पाउडर का यूज कर रहे हैं, तो जैसा यूज करेंगे वैसा ही केक बनेगा। यहाँ पे हम इसमें कोको पाउडर डाल दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये चॉकलेट फ्लेवर का केक बन के तैयार हो जाएगा। बच्चों को ना चॉकलेट फ्लेवर का केक बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है। इसके बाद आपको क्या करना है ना कि मिक्स कर देना है। ये केक दोनों हम घर के लिए ही, खाने के लिए ही बना रहे थे। दूसरी बात है क्या है कि ये केक में क्या है ना, ऐसे सिंपल खाने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। घर के लिए हम ज़्यादातर होममेड प्रीमिक्स का ही बनाते हैं, क्योंकि स्क्रैच से जो बना केक रहता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और कॉस्टली भी पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत लोग पूछे भी थे कि स्क्रैच से हम केक बना कर दें या हम प्रीमिक्स से बना कर दें। तो देखिए, आपको जो क्लाइंट का डिमांड होता है ना उस तरीके का बना के दीजिए। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है ना कि मार्केट का प्रीमिक्स का ही केक पसंद पड़ता है, तो उस हिसाब से वो केक आप बना कर दीजिए। दूसरी बात क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा आपको बजट में आ जाता है और स्क्रैच से बना हुआ केक थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो जो क्लाइंट हमको कहते हैं ना कि हमें बिल्कुल घर वाला टेस्ट चाहिए, तो हम उनको वो केक बना कर देते हैं। तो दोनों चीज़ हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पे है ना कि मेरे बच्चे को भी केक घर में बनाते हैं तो क्रीम वाला केक खाने का मन रहता है, लेकिन अभी क्रीम का केक खाना नहीं है उन लोगों को, तो हम ड्राई केक ही उन लोग के लिए बना देते हैं। सिंपल सा ऐसे ही हम केक बना देते हैं इस तरीके से। ज़्यादातर हम घर में बनाते हैं तो हम आटे का केक बनाते हैं, बच्चे लोग के लिए भी और ख़ुद के खाने के लिए भी बहुत अच्छा बनता है। और हाँ, आप ये कहिएगा कि आटे के केक में आटा का टेस्ट आ जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। क्रीम का केक तो हमें भी बहुत पसंद पड़ता था, लेकिन कब पड़ता था जब हम मार्केट से केक लाते थे और खाते थे। अब बनाते बनाते क्या हो गया ना कि मन भी भर गया है और लोगों को तो ये लगता है ना कि घर में रोज़ केक ही बनाते होंगे। बच्चे लोग भी बोलते हैं कि मम्मा, स्कूल में भी लोग बोलते हैं तुम्हारी मम्मी तो केक बनाती है, तो तुम लोग तो रोज़ केक खाते होंगे। तो मैं बताता हूँ कि सिर्फ बर्थडे में ही बनाती है मम्मा, केक घर में जल्दी बनाती ही नहीं है। तो सच बात है, जल्दी नहीं बना पाते हैं घर के लिए। तो अब ज़्यादातर हम बनाते हैं ना तो हम आटे का ही केक बनाकर रख देते हैं, ड्राई केक। और वही अपने चलते फिरते बच्चे आए, खेलते कूदते आए। अभी तो गर्मी का छुट्टी शुरू हो गया है, तो कुछ कुछ तो बनाकर रखना बनता है, क्योंकि बच्चे खेल के आएंगे, उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए। थोड़ा देर पे कहेंगे कुछ दो। आज तक कुछ नाम का चीज़ समझ में ही नहीं आया कि ये होता क्या है, कि कुछ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे स्पॉन्ज बना कर रख दिए हैं और इसके साथ ही हम एक हेल्दी केक भी बना रहे हैं। सूजी का केक बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, जो सूजी का हॉट मिल्क केक बनाएंगे ना, ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये सिंपल हम स्पॉन्ज बना रहे हैं, इस पर हम कोई भी लेयरिंग नहीं करने वाले हैं, कटिंग नहीं करने वाले हैं, इसका क्रीम नहीं लगाने वाले हैं। हाँ, आप इस तरीके से बनाकर और इस पर आइसिंग भी कर सकते हैं और इससे कोई भी तरह का केक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पॉन्ज को बेक कर लिए हैं 6 इंच के टिन में। बस ऐसे ही हम चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई में ही हम बेक करते हैं हमेशा, और बेक इसे 30 मिनट के लिए हम बेक किए थे। और देखिए कितना बढ़िया सा सॉफ्ट सा स्पॉन्ज बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो इस केक की आइसिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल बस ऐसे ही केक को रखे हैं। अब चलिए, यहाँ पे हम सूजी का हॉट मिल्क केक बनाते हैं, ये वाला। तो ये क्या है ना कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बस आप मिक्सर का जार ले लीजिए और उसमें सारा बैटर को मिला दीजिए, केक में ट्रांसफ़र कर दीजिए, बेक कर लीजिए। उतना मेहनत करने का मन भी नहीं होता है गर्मी के दिन में। और यहाँ पे देखिए, हम दोनों केक को, यहाँ पे एक केक और भी बनाए थे, साथ में मैंगो फ्लेवर का केक बनाए थे। तो हम ये केक को OTG में बेक किए हैं। साथ में ही एक ही बिजली बिल में मेरा दोनों काम हो गया। तो हम यहाँ पर सोचे ये बना दें। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि हमें 2 कप दूध ले लेना है। हम देखिए कप से मेजरमेंट बता रहे हैं, आप कटोरी से भी ले सकते हैं। तो इसी कप से आपको 2 कप दूध ले लेना है, गरम कर लेना है। अब गरम दूध में ही हमें 1 कप को सूजी को डाल देना है। सूजी को हम यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में चलाएं उलाएं कुछ भी नहीं है। वैसे हम प्रॉपर बनाते हैं जब क्लाइंट को देने के लिए सूजी का केक, तो सूजी को हम बारीक कर लेते हैं। ये सूजी मोटी भी नहीं है, बहुत पतली सूजी है। तो दूध ही देखिए, यहाँ पे हम 2 कप आपको क्यों बोले,
क्योंकि हम यहाँ पे दूध कम लिए थे, 1 ही कप लिए थे। तो 1 कप में 1 कप आप सूजी को दीजिएगा ना तो नहीं होगा, वो सोक कर लेगा जल्दी। तो आप 2 कप ले लीजिएगा, प्रॉपर आपको माप बता दिए हैं। अब उसमें 1 कप सूजी डाल दीजिएगा, गर्म ही दूध है, यहाँ पे हम गर्म कर लिए थे, आपको दिखाएं। उसमें हम आधा कप डाले हैं चीनी, खड़ी चीनी डाले हैं। अब यहाँ पर देखिए मिठास क्या है, मिठास इतना में प्रॉपर आ जाता है। थोड़ा हम लोग कम मीठा भी खाते हैं। आप क्या करिएगा कि आप थोड़ा सा चीनी बढ़ा दीजिएगा। अब ढक के आपको बढ़िया से इसे रख देना है। अब देखिए ढक देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा देर 1 घंटा आधा घंटा टाइम है तो रख दीजिएगा। और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिएगा। 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालिएगा। हम यहाँ पे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल नहीं डाले हैं, हम कम डाले हैं। हम इस तरीके से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें से कम रिफाइंड भी अगर हम डालते हैं तो जब ये गर्म दूध में डालते हैं सूजी फूल जाती है। इसके बाद क्या होता है ना कि गर्म दूध में डालने से केक बहुत सॉफ्ट बनता है। हम यहाँ पे बिल्कुल 1 ड्रॉप डाले हैं, 1 ड्रॉप कलर डाले हैं, 2 इलायची डाले हैं, कोई एसेंस वेसेंस का यूज नहीं किए हैं। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाले हैं और 1 टेबलस्पून विनेगर डाले हैं। अब बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ओवर मिक्स नहीं करना है। 6 इंच के केक टिन में डाल दिया। और देखिए ये घर में ही हम टूटी फ्रूटी बना रहे थे तरबूज के छिलके से। हम पिछले साल भी ऐसे ही बना के स्टोर करके रखे थे, बच्चे लोग को भी खाने में अच्छा लगता है। तो बस अभी ये सूखा नहीं है, बस ये हम ताज़ा ही बनाए हैं, थोड़ा देर 1-2 घंटा डाले थे। उसके बाद हम इसे अलग अलग कर लिए और इस तरीके से थोड़ा सा आटा में कोट कर दिए हैं और ऊपर से डाल दे रहे हैं। और अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। हम टूटी फ्रूटी अब मार्केट से लाते ही नहीं हैं, घर में ही ऐसे बनाकर स्टोर करते हैं। और देखिए हम इसे बेक करने के लिए चढ़ाए थे, तो पूरा का पूरा इसे बेक करने में हमें 35 मिनट लगा था। एक साथ ही हम दोनों केक को बेक किए थे। और इस प्रोसेस से अगर ये केक बनाइएगा ना तो बहुत अच्छा बनेगा, ज़्यादा रिफाइंड का भी यूज नहीं होगा, बच्चे लोगों के लिए हेल्दी केक भी बनके तैयार होगा। रिफाइंड की जगह आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए टूटी फ्रूटी कितना बढ़िया है, केक भी कितना बढ़िया बना है, कोई डार्क कलर बहुत नहीं आया है और तुरंत निकल जाता है। अब कितना सॉफ्ट भी बना है वो भी आगे देख लीजिए, बहुत अच्छा बनता है। तो हम बस ऐसे ही कट कर लिए थे और कितना बढ़िया सा केक बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है ना, तो आप बना के इस तरह कटिंग कर करके रख दीजिए, बच्चे लोग आएंगे जाएंगे खाएंगे। और ये केक तो ऐसे ही चलते फिरते में खा लेता है आदमी, इतना टेस्टी बनता है। आप एक बार इस तरीके से जैसे हम बताए हैं ना वैसे रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि केक कितना बढ़िया बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। तो हम ऐसे ऐसे स्लाइस में कट कर दिए थे और बच्चे लोग उठा उठा के खाए। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।